COVID-19 pandemic's second wave has brought so much pain and suffering. But during these unprecedented times, we have also been witness to acts of kindness, selflessness and bravery as people have gone beyond the call of duty to do their bit to help humanity. The ongoing wave of the COVID-19 pandemic saw thousands of citizens offer help and organize into volunteer groups as the country faced an acute shortage of medical oxygen, medicine supplies, hospital beds and other essential care services. Some people are going out of their way to provide oxygen facilities, packed food, services and ensuring that people are not fighting these battles alone. We salute these Corona warriors, those heroes who are leading by example and helping make this world a safer and better place. The second wave of the COVID-19 pandemic ravaged large parts of India. Thousands scrambled for oxygen, hospital beds and even crematorium spots. But what we witnessed as a nation was how people came forward to help those who needed help at that point. The act of kindness to help those fighting the pandemic all alone. As part of the NDTV Detol Banega Swasth India campaign special show today, Salute Our Protectors, we bring to you stories of these extraordinary people. One such story is of the ambulance couple in Delhi. Himanshu and Twinkle ferry the ill to hospital, fetch medicines, arrange cremations and sometimes also perform last rites. मेरा नाम ट्विंकल कालिया है। मैं देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हूँ। शायद मेरी ये जो लाइफ है, कैंसर का मेरी सर्जरी हुई 2 बार और रेडिएशन और कीमोथेरेपी के दौर से मैं गुजरी और शायद ईश्वर ने मुझे जो बोनस की ज़िंदगी दी है वो इसीलिए दी है कि मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ। सन 2002 से ये जर्नी एक तरीके से स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड की एज 14 इयर्स की थी। पापा जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था तो 6 से 7 हॉस्पिटल चेंज किए, उन लोगों को कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली थी। 7 घंटे हम सड़क पर रिक्शा पे लेके पिताजी को अलग अलग अस्पतालों में धक्के खाते रहे। जब मैं अस्पताल पहुंचा तब डॉक्टर ने कहा कि समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं। सच बताऊं तो उस दिन मेरे पिताजी कोमा में नहीं गए थे, मेरे घर की खुशियां कोमा में गई और मेरी पढ़ाई लिखाई कोमा में चली। तो उस समय जो परेशानी एक 14 साल के बच्चे ने देखी तो उन्होंने बोला कि आज जो मैं दिन देख रहा हूँ वो भगवान मेरे को इस लायक बनाना, इस काबिल बनाना कि मैं किसी और बच्चे को ये दिन परेशान व्यक्ति को ना देखने दूँ। 2002 से अभी तक लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों को यह निःशुल्क सेवा दी जा चुकी है, जिसमें कभी दायरा नहीं देखा। मालूम नहीं कैसे ईश्वर की कोई शक्ति आती है। जब मेरे पास कोई रोते गिड़गिड़ाते कॉल आता है कि हम बहुत परेशानी में और हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो कितनी भी मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं शायद बीमार हूँ। अभी एक केस हुआ मयूर विहार में, किसी की डेथ हुई। वो डेड बॉडी लेके घूम रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से मौत हुई थी। कोई डेड बॉडी को उठाने को तैयार नहीं था और उनकी सोसाइटी अंदर ले जाने नहीं दे रही थी कि फिर हमने वो डेड बॉडी ली, उसका अंतिम संस्कार करवाया। मैंने भगवान को सिर्फ पत्थरों में देखा है, आज मैंने इंसान के रूप में भगवान देखा है। हिमांशु जी और ट्विंकल जी, थैंक्स टू देयर सर्विस मैं आज अपनी वाइफ को अग्नि दे पाया, वरना शायद आज वो नहीं हो पाता। दे आर डूइंग अ ह्यूमन जॉब एंड ग्रेट जॉब इन दिस आवर ऑफ नीड। मेरे साथ आज कोई भी नहीं खड़ा वर्चुअली एक्सेप्ट
ट्विंकल जी और हिमांशु। मेरे लिए जो मोटिवेशन था, जो मेरा उत्साह था, वो थी मेरे बच्चे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की, एक 12 साल की, जो फ़क्र की अनुभूति करते हैं कि आज पापा आप जब मैं रात को आता हूँ, कभी कभी 2-2, 3-3 बजे भी आता हूँ और गेट मेरी बेटियों को ही खोलना पड़ता है, तो वो कहती हैं आज पापा, आज आपने कितने लोगों की जान बचाई। और मेरे बच्चे या तो घर पे मैंने सोते हुए बड़ा होते हुए देखा, या एम्बुलेंस की स्ट्रेचर पे बड़ा होते हुए देखा। जैसे कहीं परिवार को कहीं छोड़ना है तो बिटिया को पीछे लिटा दिया एम्बुलेंस में और वो सो रही है। जिंदगी दी है ना उस ईश्वर ने, तो सेवा ही करवाने के लिए दिया है और वही कर रही हूँ जब तक वो हमसे सेवा करवा रहा है। One-year-old Tulika lost her fiancé due to COVID last month. But this huge loss, in fact, motivated her to help her community, and she came forward. With her sister and a friend, Tulika started a campaign Proyak, which means attempt in Assamese. I'm Priya Tamuli, and I'm the owner and proprietor of Miraki. Since the last lockdown, like last year, I have been involved with a lot of NGOs, with a lot of organization in terms of cash or kind. I used to help them like that. But this year, I saw that the pain was even more. There were more people who were dying. Actually, Ayushman, you know, Ayushman Datta, he was a journalist. And all of a sudden he left us due to Corona. And it was a sudden shock to me, and I was in shocked and deep pain. And then I thought I should do something to release my pain. I was on a call with Tulika, and we simultaneously came up with this idea that we should be more involved and we should be doing something on our own. We have just shared our thoughts and all. Then I said we should do something for COVID patients. And then she said, Ki Tulika, haan, we can provide free meals. Hence, like Proyak was born. And ever since, we've been rolling out meals. I have in social media, FB, and within 1 hour it got viral, and we got huge response. We are surprised to see that, oh my God, itna log needy hai, itna logo ko chahiye. People are so needy in this gloomy situation. When Tulika's incidents happened, we were completely heartbroken. It was like COVID was already on our doorsteps, and one of our loved one was already taken. We requested to everyone that whatever they need, just let us know 24 hours ago. Since it's 12 is a curfew time, I usually wrap up my work by around 11:45. So on the way back, I get my medicines, or we are even giving sanitary pads to whoever needs it. So on the way back, I get all that. Then by the time I get back home, I do all the packing, wrapping, labeling, and that's when the delivery guys come by around, say, 12 to 12:15. So that's how the meals are packed and given away. So we also got that opportunity, and
they helped us by providing food at our doorstep, and we were unable to do anything of our own. We gave a very positive turn to it. We are doing our best. Every time I just think for Ayushman. When he was suffering with COVID, when he fought a lot with this virus, but he lost this battle. So he is my inspiration. A resident of Dal Lake in Srinagar, Tariq Ahmed Patlu, contracted the COVID-19 virus in August 2020 but could not go to a hospital in the city because there was nobody to take him, and it was only accessible by boat. A boat owner himself, Patlu, converted his boat into a floating ambulance, Shikhara ambulance, so that he can help people in his community and take them to a hospital in the city. 18 से 45 साल के ऊपर के लोगों को अगर वैक्सीन करना है, वो नेहरू पार्क घाट नंबर 15 पे जाए और वैक्सीन लगाए। मीटर जो सोशल डिस्टेंस है, जो मास्क लगा के रहिए। तो मैं पहला विक्टिम था यहाँ पे जिसको यहाँ डल लेक के अंदर कोरोना हुआ था। तब जाके मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये सोशल बाइकाट किया गया। लोग मेरे सामने नहीं आए, इवन मेरे हमसाए, मेरे रिलेटिव्स, कोई नहीं मेरे सामने आए। तब जाके मुझे ये दिमाग में आया कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस कम्युनिटी के लिए। मैंने सत्या रेखा ट्रस्ट बेस्ड इन दिल्ली, उनसे बात की तो उन लोगों ने मुझे बता दिया गो हैड, वी विल सपोर्ट यू आल्सो। उसके बाद में मैंने ये इनिशिएटिव लिया और ये मैंने मॉडिफाई खुद किया है। इसको जो भी इसमें डिज़ाइन किया है मैंने खुद किया है। आज की डेट में मैं इसमें सर्विस भी कर रहा हूँ। मैंने अभी 2-4 डेड बॉडीज़ भी इसमें क्रॉस की है। कोरोना पेशेंट्स भी इसमें मैं गया उनको लेने के लिए। Mumbai-based Mother Sandio, Hina and Harsh Mandavia have converted their delivery kitchen into Feed the Needy service. They started feeding the hungry during the first lockdown, and during the second wave of the pandemic, they continued to cook tirelessly and feed the hungry. मेरा नाम हीना मांडविया और मेरा एक छोटा सा डिलीवरी किचन है, हर्ष थाली एंड टिफ़िन्स। जब मैंने घर से टिफ़िन का काम स्टार्ट किया 99 में, तभी एक्चुअली मेरे सन की एज थी 6 ईयर और मेरे पास ना आटा, ना बटाटा, ना गैस, ना कुकर, कुछ भी नहीं था। और मुझे उसका पेट भरने के लिए और मेरा पेट भरने के लिए कुछ कमाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तभी मुझे मेरे नेबर्स, फ्रेंड्स, वो लोगों ने इतनी हेल्प की थी और धीरे धीरे मतलब मेरे और 2-3 वेल विशरों की हेल्प की वजह से आज मेरा जो ये सेटअप हुआ है, हमेशा मुझे लगता था कि मैं कब दूसरों को हेल्प कर पाऊँ। In the month of May, I got a call from one of our regular customers, Mr. Abhinav, who told me that he wants to feed 100 poor people, but he didn't want to step out because of the lurking coronavirus risk. So he said that, Harsh, can you go out and feed them? So yeah, that was the first day we went out to feed 100 poor people outside a Gurudwara in Malad. And on the same evening, I put up an appreciation post on my social media along with pictures and videos of the food donation drive. So that kind of connected with the audience online, and people started donating money from all over. We fed more than 23,000 meals in the past 12 months and affected thousands of poor people, underprivileged, people from slums, orphanages, old age homes. We've also tried catering to people from different segments of society. Say like there were watchmen, rickshaw drivers, there were garbage collectors who couldn't get food while they were working during the daytime. वो बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी क्योंकि मैं खुद इसमें से निकली हूँ। मुझे भी बहुत लोगों ने हेल्प की है, तब जाके मैं ये लेवल पे पहुँची। तो मैंने तभी सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं जाके ऐसे 2, 4, 5 लेडीज़ को कहीं ना कहीं हेल्प कर दूँगी।
टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड मेकअप आर्टिस्ट है और ये पैंडमिक की वजह से 1.5 साल हुआ। हिना जी ने हमें बताया, मेरा ट्यूशन्स बंद हो गया, काम बंद होने की वजह से टोटली इनकम बंद है, तो उससे हमें भी रोज़गार मिल रहा है और ये अच्छे काम में हिना जी की वजह से हमें मौका भी मिला है कि लोगों की मदद भी हो रही है करके। 5 महीने से आप लोग ने खाना खिलाया तो हमारा रोजी रोटी चल रहा है। 5 महीने से मांग के ऐसा तुम लोग को दिया तो हम लोग को संभाला, भांडी घसने वाले को। इसके लिए बेटा धन्यवाद तुम्हारा। हर्ष और उसके मम्मी भी आते थे, उन्होंने हमें भी हेल्प की। And now this story from Lucknow. Let's meet Varsha Verma, who has been risking her own life and making innumerous trips between hospitals and crematoriums, trying to ensure dignity for the dead. मुझे लग रहा है सेकेंड वेव तो किसी के घर को छोड़ा ही नहीं है, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई ही है। लगभग 1.25 महीने पहले जो है मैंने अपनी दोस्त को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही खोया था और मैं उसके लिए शव वाहन का इंतज़ाम नहीं करवा पा रही थी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे हमसे डिमांड कर रहे थे और मुझे बिल्कुल कहीं से भी नहीं ठीक लग रहा था कि 3 से 4 किलोमीटर दूर के लिए मैं उनको 10 से 15 हज़ार रुपये पे करूं। अपनी दोस्त का क्रिमेशन अपने हाथ से करने के बाद मुझे लगा कि जैसे ये हमारी दोस्त है और जो अंत समय में जिन लोगों को कंधा नहीं मिल पा रहा है वो भी हमारे ही अपने हैं, हमारे लखनऊ के वासी हैं। नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक ओमनी वैन को हायर करके और उसको हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पे लगवा दिया था। जब मैंने देखा कि सेवा के में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी एक वैन फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी इन सारी चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके 2, 3, 4 इस समय हमारी 4 ओमनी वैन लगी हुई हैं, पूरे लखनऊ के अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कवर कर रही हैं। सर हमें तो ये प्रेरणा मैम से मिली है कि जब एक लेडी इतना वो कर सकती है, हमारे घर वालों ने भी इनको देख के ही हम लोगों को इजाज़त दी। हमने आपकी सेवाएं ली हैं, उन्होंने सर्विस बहुत अच्छी दी है हमको और जितना कोऑपरेशन मिलना चाहिए था हमें सारा कोऑपरेट किया है। एक दिन लेकिन ऐसा भी आया था कि जब मैं यहाँ से पीपी किट में बॉडी को लेकर के गई हूँ मैं और मैंने वैन बैकुंठ धाम में नीचे उतारी है और लगभग मुझे लगता है कि 100-150 शव एक साथ जो है वो जल रहे थे। वो मंजर देख करके मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। तब उस दिन मैंने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था कि अभी इन आंसुओं को बहना नहीं है, इन आंसुओं को पॉजिटिव लेना है और किसी के भी आँख में आंसू एटलीस्ट इन पैसे की वजह से या वैन की कमी की वजह से ना आने पाए। And now let's watch how relief riders, a group of cycling enthusiasts, are delivering food, essential items and medicines to senior citizens and those who are stuck at home because of COVID-19. I'm part of the Relief Riders team, helping out to help those who are the elderly and the vulnerable, the COVID positive patients, so that we allow them to get the relief, the medicines, food, ration that they need without them having to step out. We raise the fund from 10 rupees to thousands of rupees. So we collect these all funds and then we plan accordingly entire year. So knowing the fact that now it is a pandemic, so we are sharing our hands to help the COVID patients, whoever are home isolated. So we all have bicycles. What we do is we pitch in to deliver essentials. These are times when people are not able to get out, especially who are sick and elderly, and they're absolutely benefiting from our services. So we're able to do sorties between morning 6 o'clock and 10 a.m. when the curfew is not happening.
I recently recovered from COVID, roughly 20 days back. I thought I should give back to the community as such, and now that I have come out of it, I should help somebody else to come out of it. And we ensure that we're taking caution so that we're not spreading COVID by doing this. So hand sanitization, masks, social distancing, we ensure we follow all of this while cycling out to help them so that we don't add to the carbon footprint and the pollution as well. The response is very good. I mean, people are calling us and they are thanking us. In this situation, they are helping and they are providing these things, and we are happy for that. Thank you so much. So we've got the capacity to take on more. If we get in more requests which are serviceable, we'll be happy to help.